हुकूमत का लापता अफराद के लवाहिकीन के लिए माली मदद और बहाली ग्रांट देने का फैसला। 5 साल से जायद लापता फ़र्द की फैमिली को 50 लाख रुपए ग्रांट दी जाएगी। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि हुकूमत की जानिब से 1000 ख़ानदानों को माली ग्रांट दी जा रही है। लापता अफराद से मुताल्लिक़ कमेटी बनाई गई जो मुस्तहिक़ीन का तयन करेगी। रियासत माँ जैसी है, शहरियों के हवाले से इसके कुछ फ़राइज़ हैं। यह रकम मुआवजा नहीं, किसी इंसानी जान का कोई मुआवजा नहीं होता। हुकूमत भी चाहती है कि लापता अफराद का मसला हल हो। ऐसे केसेस जो लीगल मैकेनिज्म के जरिए बने उनकी तादाद 2000 से ज़ायद है। कौमी असम्बली में इसराइली जारहियत और इस्माइल हनिया के कातिल के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़लस्तीन आज मक्तल गाह बन चुका है। गजा में 9 माह से कत्लेआम जारी है। खातून और बच्चों समेत 40,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। हॉस्पिटल, स्कूल्स और मीडिया नुमाइंदों को निशाना बनाया गया। इस कत्लेआम पर आंखें बंद करने से काम नहीं चलेगा। सहूनी रियासत को कटहरे में लाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। इस्माइल हनिया के लिए फातिहा खानी। फ़लस्तीन में इसराइली मज़ालिम की मज़म्मत। लेकिन मुस्लिम दुनिया में अपना रोल प्ले करने के लिए मुस्लिम दुनिया को इकट्ठा होना होगा। जनाब स्पीकर, सिर्फ यकजहती ऐसा नहीं है कि इजराइल के खिलाफ हम यकजहत हो। जब अपनों को आप ना जोड़ सके तो इजराइल के खिलाफ आप ब्लॉक नहीं बना सकेंगे। करारदादों से फ़लस्तीन कभी आज़ाद नहीं होगा। इसराइली बर्बरियत के हवाले से मुस्लिम दुनिया को कुछ करना होगा। बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, हम अपनी कोशिशें करके सीज़ फायर नहीं करा सके। मुस्लिम दुनिया को ये मामला कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। कभी किसी मुसलमान के लिए रैली नहीं निकाली गई। अपनों को नहीं जोड़ सकते, इसराइल के खिलाफ ब्लॉक क्या बनाएंगे। इस हुकूमत के दौर में OIC का कोई इजलास नहीं हुआ। जो मुल्क इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं वो इंसानी हुकूक के दावेदार हैं। हमें ताने देने वाले बताएं कि इसराइल कौन सा पासदारी कर रहा है। इस्माइल हनिया के कत्ल की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। जब तक हम मुआशी तौर पर ताकतवर नहीं होते कुछ नहीं कर सकते। साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, वज़ीर आज़म खुदा के लिए कोई डायलॉग ओपन करें, मुल्क को बचाएं। आए सबसे पहले अपने घर को ठीक करें। महमूद अचकज़ई ने कहा कि आज हमने बेज़रर करारदाद पेश की। क्या हर्ज था कि असम्बली नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार देती। इस पर इंसानियत के कातिल के तौर पर मुकदमा चलाने का मुतालबा किया जाता। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में जाए और बदमाश रियासत को कटहरे में लाने की कोशिश करे। पावर सेक्टर और FBR से करप्शन ख़त्म ना हुई तो मुल्क की नाव डूब सकती है। बिजली सस्ती करना इत्तेहादी हुकूमत और नवाज शरीफ का एजेंडा है। वज़ीर आज़म का वफाकी काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। बोले, हमें किसी दौर के मुआहिदों को ताने का निशाना नहीं बनाना चाहिए क्योंकि हम सियासत नहीं कर रहे। दो टोक फैसला करना चाहिए कि इस मामले पर सियासत अवामी तौहीन के मुतरादिफ है। एक सियासी पार्टी से पूछता हूँ, 10 साल दौर में एक सूबे में क्या किया। बड़े बड़े नारे लगाए गए, 300 डैम लगाने जा रहे हैं। क्या इनके सूबे में एक डैम भी लगा। बातें करना बहुत आसान और काम करना बहुत मुश्किल है। आपको एब्सोल्युटली नॉट याद होगा। बैठे बिठाए ताल्लुकात को ख़राब कर दिया गया। हम दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब करने के लिए बहाल करने की आज भी कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने महंगी बिजली का हल पेश कर दिया। मुराद अली शाह ने कहा, गैस सिंध हुकूमत को दे दें, पावर प्लांट खुद लगाएंगे। थर का कोयला पूरे मुल्क की बिजली की ज़रूरत पूरी कर सकता है। आइन में लिखा है जिस सूबे से गैस निकले उसे पहली तरजीह दी जाए। सूबे को गैस की फराहमी पहली तरजीह होनी चाहिए। जब माइंडसेट ये होगा कि आज छोड़ो कल देखेंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे। मसाइल हैं मगर हम कभी हार नहीं मानेंगे। दहशतगर्दी को शिकस्त दी, कराची से दीगर जराइम का भी खात्मा करेंगे। कायमा कमेटी बराए काबीना डिवीज़न का IPPs के फोरेंसिक ऑडिट का इंदिया। चेयरमैन कमेटी राना महमूदुल हसन ने कहा कि लोग हमारे गिरबान पकड़ रहे हैं। हमें नहीं मालूम था कि जो टैरिफ देने जा रहे हैं वो गले पड़ेगा। जिस गिरदाब में फंस गए हैं उससे निकलें कैसे। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट कराते हैं। चेयरमैन नेपरा ने बताया
कि हम सबसे गलती हुई, जज्बात में ओवर कैपेसिटी पर चले गए। हमारा ख्याल था GDP 6 पर रहेगी, उसी हिसाब से बिजली शामिल की। बिजली किल्लत के बायस ही कंपनीज को मराद दी थी। रुपया मुस्तहकम न होने के बायस सरमायाकार डॉलर में अदायगी मांगता है। सेनेटर अब्दुल कादिर ने कहा कि IPPs ने ओवर प्राइसिंग से पैसा कमाया। फोरेंसिक ऑडिट कराएं और उस ऑडिट की भी कड़ी मॉनिटरिंग कराएं। महमूद खान अचकज़ई ने बानी PTI की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। वफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का दावा पोस्ट किया कि मैंने कहा था कि मेरी दानिश में ये मुमकिन नहीं। मैंने महमूद अचकज़ई से सवाल आज कौमी असम्बली में पूछा, उनका जवाब नफ़ी में था कि वो ये किरदार अदा नहीं कर सकते। बानी PTI की तजवीज़ हमेशा की तरह गैर संजीदा खुलूस से आ रही सियासी शब्दबाजी के अलावा कुछ नहीं। PTI रहनुमाओं पर दर्ज तमाम मुकदमात झूठे और भोंडे हैं। मुकदमात का दारोमदार इस बात पर है कि पुलिस के 3 एहलकारों ने भेस बदलकर साजिश सुनी। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बानी PTI का मुकदमा नहीं सुनना चाहिए। डॉक्टर यास्मीन राशिद अलील हैं, आलिया हमजा को झूठे केसेस में शामिल करने का अमल हो रहा है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आला सिंध पर भी तनकीद, कहा इनका फ्रॉड पूरी दुनिया ने देख लिया है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं, मुल्क को इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत है। तमाम जमातों के इख्तलाफात छोड़कर मुल्की मसाइल के हल के लिए मिलकर बैठना होगा। पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं जो मुहिब वतन ना हो। कुछ लीडर नफरत की सियासत करते हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जिल मेमन का तकरीब से खिताब, कहा पीपल्स पार्टी आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है, सोच को बदलना होगा। मुल्क का नुकसान किसी सूरत नहीं होने देना। आज़ादी सहाफ़त का ये मतलब नहीं कि फ़ेक न्यूज़ चलाई जाए। जिस खबर से मुल्क का नुकसान हो उससे गुरेज करना चाहिए। जलसे की इजाज़त न देने पर PTI की तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया ने बताया कि PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त दी गई। PTI वकील ने कहा तारीख का फैसला मुशावरत के बगैर किया गया। PTI को तारीख या मुकाम पर एतराज़ है तो इंतज़ामिया को नई दरख्वास्त दे सकते हैं। केस की अगली समाअत 9 अगस्त को होगी। पीका एक्ट में गिरफ्तार PTI मीडिया कोऑर्डिनेटर अहमद झंझुआ को जमानत मिल गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 50,000 की मुचलके जमा करवाने का हुक्म। बारूदी मवाद बरामदगी केस में रऊफ हसन का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का शहबाज गिल के भाई को 6 अगस्त तक बाजियाब करने का हुक्म। ऑर्डर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सामने रखने का हुक्म। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। इदारों की रिपोर्ट्स के मुताबिक मुग़वी उनकी हिरासत में नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब ने रिमार्क्स दिए, पहले SHO को बंदा उठाने का कहा जाता था, अब हुकूमत खुद पॉलिसी के मुताबिक यह करती है। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद क्या कर लेंगे, हमने उनके खिलाफ ही ऑर्डर करने हैं। इनकी इतनी मोटी खाल है कि हमारी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि सख्त ऑर्डर करें तो जजेस के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो जाती है। मेरे चैम्बर में आ जाएं, अपनी डिग्री दिखा दूंगा कि असली है। अदालती ऑर्डर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुँचाएँ। ऑर्डर की कॉपी अटॉर्नी जनरल को भी भिजवाएँ। 1 लाख टन यूरिया इंपोर्ट करने की मंजूरी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। मार्केट में यूरिया की सप्लाई यकीनी बनाने के लिए फैसला किया गया। फर्टिलाइजर की कीमत में इजाफा रोकने की तजवीज़। इजलास में पास्को, वज़ारत ख़जाना, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के हुकाम की शिरकत। लाहौर में तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा डॉक्टर शाहिद सिद्दीक खान कत्ल। मकतूल को वेलेंशिया टाउन में नमाज जुमा के लिए मस्जिद जाते हुए निशाना बनाया गया। लाश जिना हॉस्पिटल मुंतकिल। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक निजी हॉस्पिटल के मालिक भी थे। DIG का नोटिस, पुलिस की तफ्तीश जारी। मुल्क में मानसून का एक और अलर्ट जारी। ताकतवर हवाओं का सिलसिला राजस्थान और बहिरा अरब से सिंध पर असरअंदाज। कल से 6 अगस्त तक कराची में तेज़ हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कराची में चंद मुकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई।
अंदरूनी सिंध भी बादल बरसेंगे। पंजाब में सुबह सवेरे बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। राजनपुर में तेज़ बारिशों के बायस 6 अगस्त तक नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA और PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शदीद बारिशों के दौरान जानी और माली नुकसानात पर इजहार अफसोस। करंट लगने और छतें गिरने से अमवात पर शदीद दुख का इजहार। मरियम नवाज ने सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। कहा, छतें गिरने से जख्मी होने वाले अफराद को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम की जाएँ। शदीद बारिश के बावजूद चंद घंटों में निकासी आब का अमल मुकम्मल करने पर इंतजामिया को शाबाश। कहा, वासा और दीगर इदारों ने आवाम की सहूलियात के लिए जाफिशानी से काम किया। रावलपिंडी में जमात इस्लामी के महंगी बिजली के खिलाफ धरने का 8वां रोज। हुकूमत को मुतालबात की मंजूरी के लिए 2 दिन का अल्टीमेटम। लियाकत बलोच कहते हैं, हमारा एजेंडा जाती नहीं, अवामी एजेंडा है। निजी और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों पर टैक्स कबूल नहीं। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट कराया जाए।